आदाब तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के बासर मंदिर में तरक्याती कामों का आगाज। रेवंत रेड्डी ने मंदिर की तौसी के कामों का रखा संग बुनियाद। नवासे के लिए पढ़ाई की खुसूसी पूजा में हुए शरीक। हैदराबाद में फूड सेफ्टी बेदारी वाकथॉन। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, मिलावटी खानों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात कर रही है हुकूमत। मुनगीर में डीजीपी शिवधर रेड्डी ने भरोसा सेंटर का किया इफ्तिताह। पोक्सो, जिनसी हरासनी और घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन को मिलेंगी खुसूसी सहूलत। चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में नशा मुक्ति मरकज का इफ्तिताह। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की शिरकत। मुंशियात के खिलाफ मौसर इक़दामात की जरूरत पर दिया जोर। हैदराबाद के शाहीन नगर में 22 साला नौजवान का बेदर्दी से कत्ल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में 900 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती और फलाही मंसूबों का आगाज किया। इन मंसूबों के तहत जिले निर्मल और बूथ असेंबली हलकों में द्विंग इंडिया रेजिडेंशियल स्कूल्स की बुनियाद रखी गई, जिन पर तकरीबन 200 करोड़ रुपये फी स्कूल लागत आएगी। वजीर आला ने बासर में वाक़े मशहूर मंदिर के तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ताकि भक्तों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर रियासती वज़रा भी मौजूद थे। वजीर आला ने बासर मंदिर में खुसूसी पूजा भी की और कोंडा सुरेखा, जोपली कृष्णा राव और दीगर के साथ मिलकर भूमि पूजा की। हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, अरकाने असेंबली जी नागेश, वयम नरेंद्र रेड्डी, एमएलसी बी महेश कुमार गौड़, डिंडे विठल और सी अंजी रेड्डी, एमएलए ए महेश्वर रेड्डी, रामाराव पटेल, वेडमा बोजू पटेल ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने जिले निर्मल के बासर में वाक़े सरस्वती मंदिर का दौरा किया और अपने अहले खाना के हमराह देवी के दर्शन किए। इस मौके पर वजीर आला ने मंदिर की तज़यीन के कामों का आगाज किया। इससे कबल खुसूसी पूजा अंजाम दी। यहां पहुंचने पर वैदिक पंडितों ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। बाद अज़ां वजीर आला ने अपने नवासे की अक्षरा अभय की रस्म भी अदा की, जो हिंदू अकीदे के मुताबिक बच्चे की तालीम के आगाज की एक अहम रिवायत मानी जाती है। जिला मेदक में सिंगूर प्रोजेक्ट से मुकामी खेतों को पानी फराहमी का मुतालबा जोर पकड़ गया है। बीआरएस लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने गनपुर आयाकट के लिए फौरी तौर पर आबपाशी के लिए पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। इन्होंने किसानों के साथ मिलकर कलेक्टर प्रतिमा सिंह को याददाश्त पेश की और कहा कि फसलें अहम मरहले में हैं और पानी की कमी के बायस फसलें सूखने का खतरा है। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो किसानों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। మరి ఈరోజు ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజా సమస్యల పట్ల ప్రజావాణి ఉందని చెప్పుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి మరి ప్రజావాణిలో ప్రజా సమస్యలు, రైతుల సమస్యలు విన్నవించాలని చెప్పి ఉద్దేశం కొద్దీ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సింగూరు నుండి ఏదైతే 0.3 నీటిని విడుదల చేయాలని జీవో ఉందో ఆ జీవోను తుంగలో తొక్కి ఇప్పుడు రైతులకు పంటకు నీళ్ళు ఇవ్వకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. సింగూరుకు రిపేర్ల పేరిట క్రాప్ హాలిడే అని చెప్పి ప్రకటించి రైతులను మోసం చేస్తూ ఉంది. క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించే వాళ్ళు రైతులు పంట వేసుకోకముందే క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించాలి. గతంలో ఉన్న కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి బీఆర్ఎస్ పార్టీ రిప్రజెంట్ చేసి అసలు సింగూరు నుండి నీళ్లు విడుదల చేస్తారా చేయరా అని అడిగితే అప్పుడు రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి చేయము అని చెప్పి అప్పుడు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే గవర్నమెంట్కే స్పష్టత లేదు. ఆ స్పష్టత లేని సందర్భంలో మరి రైతులు
నష్టపోతా ఉన్నారు. వాళ్ళకి స్పష్టత లేదు కాబట్టే రైతులు ఈరోజు పంటలు వేసుకొని పెట్టుబడి పెట్టి పంట చేతికి వచ్చే టైంకి నీళ్లు రాక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఒక్క తరిస్తే 0.3 టీఎంసీలు కనుక సింగూరు నుండి నీటిని విడుదల చేస్తే ఆ పంట పుట్టకొచ్చిన పంట మరి బయటపడుతుంది, రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. రైతులు చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నారు. చాలా ఇప్పటికే రైతు బంధు రాక, కరెంటు సరిగా రాక, ఉన్న నీళ్లు రాక చాలా నానా అవస్థలు పడతా ఉన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలో తప్పకుండా ఏ తరికి ఎన్ని నీళ్ళు అవసరమో అన్ని నీళ్ళని సింగూరు నుండి గంటాపదంగా ఇవ్వడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు. సింగూరు నీళ్లను మెదక్ జిల్లాకే అంకితం. हैदराबाद के मुजाफात इलाके चल्लापल्ली सेंट्रल जेल में नशा मुक्ति मरकज का इफ्तिताह हो चुका है। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने जिमन में मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इससे डी एडिक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया। नशा मुक्ति केंद्र के शुरुआत के प्रोग्राम में महकमे जेल के आला ओहदेदारान और हुक्काम ने शिरकत की। गवर्नर का कहना है कि मुनशियात का इस्तेमाल एक संगीन समाजी और सेहत का मसला है जिससे मुनज़्ज़म अंदाज में निमटना ज़रूरी है। हुक्काम के मुताबिक यह मरकज़ कैदियों की बाज़ आबादकारी, काउंसलिंग और इलाज में अहम किरदार अदा करेगा। यादाद्री भुवनगिर जिले के भुवनगिर शहर में भरोसा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। रियासत के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस मरकज का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डीजीपी ने बताया कि भुवनगिर में कायम किया गया यह भरोसा सेंटर रियासत का 35वां मरकज है। उन्होंने कहा कि इस मरकज में पोक्सो, जिनसी हरासानी और घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन को फ्राहम की जाएंगी और माहिरीन नफ्सियात और समाजी कारकुनान मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। वो भरोसा सेंटर्स का मकसद मुतासरीन को पुलिस स्टेशन के दबाव से दूर एक महफूज माहौल फ्राहम करना है जहां वो अपनी बात खुलकर बयान कर सके। यादाद्री भुवनगिर जिला पुलिस दफ्तर का मुकाम बदल दिया गया है। आर्जी तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस भुवनगिर रूरल पुलिस क्वार्टर्स में मुंतकिल किया गया है। इस ऑफिस का इफ्तिताह रियासत के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने किया। इस इमारत को तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से जदीद बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक डीपीओ एसपी की निगरानी में काम करेगा और इसमें 5 अहम शोबे कायम किए गए जिनके लिए सीआई सतह के अफसरान की तकर्री मुकम्मल हो चुकी है। हुकाम ने बताया कि इस वक्त डीपीओ में अमले की कुछ कमी है, ताहम जल्द ही तबादलों के जरिए अफसरान और अमले की तैनाती मुकम्मल करके खाली पोस्टों पर तकर्री की जाएगी। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा आज हैदराबाद में एक अहम प्रोग्राम में शरीक थे। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत हेल्थ वीक के जिमन में यह नज्म किया गया था, जहां उन्होंने फूड सेफ्टी बेदारी वाकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि हुकूमत मिलावटी खानों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मिलावटशुदा खानों से होशियार रहने अवाम पर जोर दिया गया। Two and a half kilometers walk. It is an awareness program. It is an awareness program. Send a message to the society of Telangana that beware of the adulterated food. Change your lifestyle from sedentary to be active. Government is committed to stop this adulteration food and will go to any extent to inspect, register and punish those people or those food joints which are selling the adulterated food. So this is a message to the people of Telangana that government will not tolerate any sale of adulterated food in Telangana. ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी मुहिम ज़िले नलगुंडा में अहम प्रोग्राम रखा गया था। इसी दौरान एक खुसूसी वाकथॉन का इनेकाद किया गया। ज़िला कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने आवाम से अपील की है कि वो खाने पीने की अशिया खरीदते वक्त मेयार और एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें ताकि मिलावटशुदा खुराक से बचा जा सके। ईट राइट स्टे हेल्थी के उन्वान से वॉक का एहतमाम किया गया। ये वॉक क्लॉक टावर से ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस तक मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह कलेक्टर ने झंडी दिखाकर किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सेहतमंद जिंदगी के लिए मुतवाजिन ग़िज़ा और रोज़ाना वर्जिश निहायत ही ज़रूरी है। कलेक्टर ने खबरदार किया कि मिलावटी ग़िज़ाई अशिया इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है और ऐसी किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी तौर पर फूड सेफ्टी हुकाम को इत्तला दी जाए। इन्होंने बताया कि हुकूमत ने जिले में तकरीबन 100 स्ट्रीट वेंडर्स को फूड सेफ्टी लाइसेंस जारी किए हैं ताकि आवाम को मेयारी खुराक फराहम की जा सके। इसके अलावा बेदारी मुहिम के तहत एक तशहीरी गाड़ी भी रवाना की गई है जो जिले भर में आवाम को मिलावटी खुराक के नुकसानात से आगाह करेगी। महबूबनगर से खबर है, जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने हुक्काम को हिदायत दी है कि प्रजावानी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली तमाम शिकायत को संजीदगी से लिया जाए और फौरी तौर पर मसाइल हल किए जाएं। जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर ने आवाम से बराह रास्त दरखास्तें वसूल की। उन्होंने मुताल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि हर दरखास्त का तफसीली जायजा लिया जाए और मुस्तहक़ अफराद को इंसाफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत के अजाले में ताख़ीर ना हो और मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर मसाइल को हल किया जाए। नलगुंडा में जिला कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने रबी सीजन में धान की खरीदारी के अमल को मुअस्सर बनाने के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। इन्होंने मंडल सतह के खुसूसी अफसरान को हिदायत दी है कि वो खरीदारी मराकज़ का बाकायदा से मुआयना करें और किसानों को पेश आने वाली मुश्किलात को फौरी तौर पर हल करें। पीर के रोज मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान कलेक्टर ने अवामी शिकायत की समाअत की, जहां मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 113 दरखास्तें मौसूल हुई। जायजा इजलास में कलेक्टर ने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उन्होंने जिले के तमाम सरकारी हॉस्टल्स, स्कूल्स और पंचायत दफातर में टी फाइबर नेटवर्क की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। వర్క్సన్నిటిని కూడా రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లైక్ ఎన్ఆర్జీఎస్ వర్క్, అంగన్వాడీ రిపేర్స్, సబ్స్టెన్షియల్ రిపేర్స్, లేకపోతే మన స్కూల్ సంబంధించినటువంటి రిపేర్స్, స్కూల్ అండ్ టాయిలెట్ సంబంధించిన రిపేర్స్ కానీ, లేక గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్ కి సంబంధించినటువంటి రిపేర్స్, పిఎంసి స్కూల్స్, సో ఒక సెట్ ఆఫ్ 5-6 ఉంటాయి. సో ఆ రోజు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మెయిన్గా ఈపీఆర్ అండ్ వారి యొక్క ఏఈపీఆర్స్ రావాలి అండ్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్, కన్సర్న్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఏ సమస్యలో చెప్పండి, వీళ్ళు రిజాల్వ్. తన పని అనేది కంటిన్యూస్గా జరగాలి. ఏసీఎల్బీ గారు కొంచెం ఇది మానిటర్ చేయండి. कांग्रेस कारकुनों की जानिब से गजवेल एमएलए कैंप ऑफिस पर मुबैना हमले के खिलाफ बीआरएस की जानिब से गजवेल बंद मनाया गया। बीआरएस के कारकुन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। गजवेल बस डिपो के सामने धरना दिया गया। इस धरने में गजवेल बीआरएस के इंचार्ज प्रताप रेड्डी और पार्टी के कायदीन ने शिरकत की। धरने की वजह से बसों की आमदरफ्त मुतासिर हो गई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। దాడి చేయడం దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండించినాం. మేమే కాదు, రాష్ట్రంలో ఉండే మేధావులు ఖండించారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శ్రేణులందరూ కూడా ఈ రేవంత్ రెడ్డి దౌర్భాగ్యం ఏంది, ఈ గుండాయిజం ఏంది, స్వయాన ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధకుని రెసిడెన్షియల్ మీద దాడి చేయడాన్ని చాలా మంది ఖండించినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఇవాళ మేము తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండా మాదిరిగా ఎవరైతే చేస్తుందో 2 సంవత్సరాల్లో మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది, తప్పకుండా ఎవరెవరైతే రాంగ్ పోస్టులు పెడుతుండ్రో, ఎవరెవరైతే గుండాయిజం చేస్తుండ్రో, ఎవరైతే బట్టెబాజీ పనిచేస్తుండ్రో తప్పకుండా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. మీకు రాబోయే రోజులలో ఊసలు లెక్క పెట్టాల్సినటువంటి రోజు దగ్గరలో ఉంటుంది. చట్టబద్ధంగా మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఇరికియాలో, ఎక్కడ జైల్లో పెట్టాలో తప్పకుండా చేస్తాం, చేసి చూపిస్తాం. మేము గతంలో కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఎవరు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేయలే, ఎవరు బంధువులకు పిలుపులియలే. ఈ దౌర్భాగ్యం 27 మాసాల కాలంలో రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తున్నాం.
బంద్లకు పిలిపియాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలా గజ్వేల్ బంద్ విజయవంతమై అవుతుంది. గజ్వేల్ ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ బంద్ కనువిప్పు కావాలి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మహేష్ గౌడ్ గారికి కనువిప్పు కావాలి. మరి ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి చేష్టలు చేస్తే ప్రజల నుంచి తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత వస్తుందన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించి ఇప్పటికైనా పంతా మార్చుకొని ఇచ్చిన హామీల మీద అభివృద్ధి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ఈరోజు గజ్వేల్ ప్రజలందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎక్కడికక్కడ స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయండి. బంద్ చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా నేను రెండు చేతుల నమస్కరించి చెప్తా ఉన్నా. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆలోచించండి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోండి, గుండాయిజాన్ని తనివి కొట్టాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా हैदराबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। शाहीन नगर इलाके में एक 22 साल नौजवान को मुबैना तौर पर उसके ही दोस्तों ने कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त नसीर उर्फ नब्बू के तौर पर हुई है। इतवार की देर रात वादिय सालिहीन इलाके में मकतूल पर हमला किया गया। यह इलाका बालापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़े की वजह माली तनाज़ा बताई जा रही है। ताहम पुलिस तमाम जावियों से तफ्तीश कर रही है। वारदात के अंजाम देकर मुलजिमान फरार हो गए और बताया गया है कि कत्ल में 4 अफराद मुलविस थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। एसीपी प्रदीप कुमार रेड्डी के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वादेही सालिहीन एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर को मालूम होते। बाद में उन्होंने आके देखते, इधर एक घरों के बीच में एक 23 इयर्स का नजीर बोल के बच्चा है, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन है, नाइफ इंजरीज से पड़े हुआ है। बाद में मालूम इंक्वायरी करते मालूम पड़ा फ्रेंड्स पूरे मिलके मारा बोल के, और चारों का नाम दस्तगीर, फाहद एंड इलियास, नदीम है। ये मनी डिमांडिंग कर रहा है और वो लोगों को भी मारता बोल के बोलते। ये पूरे मिलके इसको नाइफ से और पत्थर से मारा, उसके वजह से मर गया। अब ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या आते वो इंक्वायरी करके। तो ये नसीर के फ्रेंड से है अदर से फ्रेंड से बोल के बोल रहा। इसमें तो कोई रॉडी शूटर है इसमें? नहीं, कोई भी नहीं। इस के ऊपर कुछ केसेस है? नहीं, अभी मालूम पड़ा, बाद में इंक्वायरी में मालूम होते, उसमें बोलते। ये लिमिट्स कौन सा है सर? लिमिट्स कौन सा है सर? बालापुर? ये बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट से, ओके, आईबट्ला डिवीजन है। हैदराबाद के करीब तुकुगुड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां बैलों को ले जाने वाली एक लारी पर मुबैना तौर पर गौ रक्षकों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह वाकया पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया, जहां 100 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने लारी को रोककर ड्राइवर और दीगर अफराद पर तशद्दुद किया। बताया जा रहा है कि मुतासरीन बैलों को मल्लेपल्ली इलाके से ले जा रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों ने नारेबाजी करते हुए गाड़ी को घेर लिया और इसके बाद शदीद मारपीट की, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ला रहे थे, मल्लापल्ली से ला रहे थे, तो तुपगुड़े के चौरस्ते पे रोक दिया। कई का माल लेके आ रहे थे? ये तुपगुड़े बाजार में बेचने के हाथ से लेके आ रहे थे मल्लापल्ली के बाजार से। तो तुपगुड़े पे रोक के ऐसो लाठों से मार के पूरा नारेबाजी लग करके माल को लूट लेके गौशाला के हैंडओवर कर दिया, लगा लूट लेके। ये हमारे भाई है, इनू और 4-5 भाइयाँ थे, ना पूरे मिलके जैसो मल्लेपल्ली बाज़ार से जैसो जानवर लेके आ रहे थे। पूरे मेल थे उसमें और पूरे चिट्टियाँ हैं, स्लिप्स है। वो चीज़ बताने के बाद भी जैसो इन लोगों को वहाँ तुगड़े पे रुका के हमला करके मारे करे, रॉडों से लटों से मार के करके ज़ख्मी कर दिए। कौन करे वो हमला? वो रक्षक के लोग रोक के मारा, लाठी से मारना शुरू। बच्चे थे।
हैदराबाद में लेगेसी चैंपियनशिप की जानिब से MMA फाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर से लेकर तेलंगाना तक के फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में 10 फाइट लड़ी गई, जिसमें 2 फाइट खवातीन कैटेगरी में लड़ी गई। हर फाइट के लिए एक फातिह को एजाज से नवाजा गया। शेख खालिद स्पोर्ट्स गवर्नर व टीम इंडिया हेड कोच की निगरानी में ये मुकाबले मुनक्किद किए गए। इसका इनेकाद अताउर रहमान फाउंडर व MD LFC और सैयद तलहा फाउंडर वो CEO की जानिब से किया गया। ये मुकाबले काटेदन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद किए गए। एक मुकाबले में हैदराबादी फाइटर अमाद ने महज 36 सेकंड में मुखालिफ फाइटर को ढेर करके मुकाबला जीत लिया। कश्मीर व दीगर रियासतों से भी मुख्तलिफ कैटेगरी में फाइटर्स ने जीत हासिल की। मुंतजिमीन ने ऐलान किया कि अगस्त के महीने में LFC 2 MMA मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। Man, LFC, it is amazing, and Hyderabad, it is a beautiful place, and I am thankful to LFC for giving me main event. All right, and how do you want to fight more in LFC 2 and further fights in LFC? I don't know. It depends on the organizer. If they want me to fight, I am ready for everything. All right. Assalamu alaikum. My name is Awais Yaqub. I am the first professional MMA fighter from Kashmir. और आज हैदराबाद आके एक एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे हमें महसूस हुई यहाँ पे केज में आके। और बिल्कुल हमें एमेच्योर फाइटर यहाँ पे फाइट कर रहे थे, लेकिन प्रो की फीलिंग आ रही थी। और बहुत अच्छा इवेंट करा रहा है यहाँ पे जो किया है बिलाल भाई ने और शेख खालिद सर ने, तो बहुत ही अच्छा इवेंट है। इनको कंग्रेचुलेशंस करता हूँ और हैदराबाद की पूरी पब्लिक को थैंक यू करना चाहता हूँ। उनने हमारे फाइटर्स को सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनसिफ टीवी के जो भी व्यूअर्स हैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स दिखने में डेंजर है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी बेकार चीज़ों से बेहतर है, जैसे नशे करना, ड्रग्स करना। उन सब से ये चीज़ बेहतर है जो अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए और मेंटली फिट रखने के लिए काम में आती है। और ये स्पोर्ट्स छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उन लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। जो भी लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। तो आप भी मार्शल आर्ट्स करिए, फिटनेस फील्ड में आइए और अपने आप को हेल्दी रखिए। आज का इवेंट जो किया था तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट ने, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिलाल है, जो ऑलरेडी अपने MMA एथलीट रह चुके हैं, हैदराबाद का पहला प्रो MMA फाइटर रह चुका है। एंड बहुत खुशी होती है कि ऐसे यंग जनरेशन आगे बढ़ के इतना अच्छा प्रमोशन कर रहा है। शहर हैदराबाद के KBR पार्क के अतराफ ट्रैफिक पुलिस ने एक रोज़ा वन वे ट्रैफिक का तजुर्बाती ट्रायल किया था। इसी दौरान सड़क से रोज़ गुजरने वाली कई लोग उलझन का शिकार नजर आए। ये 2 घंटे का ट्रायल इतवार को दिन 11 बजे शुरू हुआ था, जिसकी निगरानी शहर के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने खुद की। मुजव्वज़ा फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर के पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से ये तजुर्बा किया गया।